अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है और ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की और रिसेंटली आई है इंडिया पाकिस्तान LOC पीस एग्रीमेंट। सो बहुत ही अच्छी खबर लग रही है। सो बिना देरी के चलते हैं, सो वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इन द फ्यूचर आपको दिखेगा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एशियन पीस। नाउ अगेन, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन क्या कर दे उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। मगर हमारे रीजन में डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों के लिए आपको दिखेगा पीस, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पैंगोंग लेक से चाइना पीछे हट चुका है, बाकी जगह भी डिसएंगेजमेंट की बात स्टार्ट हो चुकी है। और अब एक और बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज ने ये कहा है कि LOC पर प्रॉपरली हम पीस मेंटेन करेंगे। नाउ अगेन, ये कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ये एक जॉइंट स्टेटमेंट है इंडिया के DGMO की और उनके पाकिस्तान काउंटर पार्ट की, और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बॉर्डर में इस वक्त पीस है, कोई फायरिंग नहीं कर रहा, और उम्मीद की जा रही है कि एटलीस्ट आने वाले 1-2 साल तक जो ये सीज फायर पे कमिटमेंट है ये बनी रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडिया पाकिस्तान एग्री टू स्टॉप ऑल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। नाउ इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके ऊपर की जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक और मैप से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारा रीजन वैसे इंडिया का है, मगर ये जो पार्ट है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया है, और जो लाइन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया की जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, इसको अलग करती है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा, इंडिया की बॉर्डर्स पे आज के समय 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। एक तो है चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फिर है पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल। नाउ ज्यादा लंबी कौन सी है साइज में? ज्यादा लंबी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी लेंथ हजारों किलोमीटर्स में है, वेयरएज लाइन ऑफ कंट्रोल इसकी लेंथ है रफली 776 किलोमीटर्स। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो ये टर्मिनोलॉजी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वजूद में कब आई? क्या ये 1947 में बन गई थी? तो इसका आंसर है नहीं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए एज 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, मगर पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है कश्मीर को लेकर, इसकी वजह से विद इन अ फ्यू मंथ्स इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई। जी हाँ, फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर ये हुई थी 1947 में, और ये चली अराउंड 1948 तक। नाउ इस वॉर में जो सीज फायर था ये करवाया था यूनाइटेड नेशंस ने। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी वॉर पे आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी, ज़्यादातर बुक्स में आपको ये नंबर मिलेगा कैजुअलिटीज़ का। इंडिया की तरफ से करीब 1100 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, पाकिस्तान के 6000 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए। हालांकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इसमें उनके ट्रेंड सोल्जर्स काफ़ी कम थे, ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग थे जो उनकी तरफ से लड़ रहे थे वो मारे गए हैं। मगर इधर वे ये है यहाँ पर फिगर्स कैजुअलिटीज़ की। अब UN ने यहाँ पर इमीडिएटली सीज फायर अनाउंस कर दिया 1949 को, और यहाँ पर बना दी UN सीज फायर लाइन। अब ये जो UN सीज फायर लाइन UN ने बना दी, ये बाद में 1972 में बनी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो है 1949 में UN के द्वारा बनाई गई UN सीज फायर लाइन ऑफ 1949। ये बनी रही थी 1971 वॉर तक। 1971 वॉर में आपको पता होगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी, इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एरिया गंवा दिया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। अब इस वॉर के बाद 1972 में हुआ था शिमला एग्रीमेंट। इंडिया ने 90,000 से ऊपर जो पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो इंडिया में पकड़े गए थे ये वापस लौटाए। मगर इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी लाइन ऑफ कंट्रोल के मामले में। इंडिया ने यहाँ पर यह मान लिया कि जो UN सीज फायर लाइन ऑफ 1949 है इसको हम मान लेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि उस टाइम अगर इंडिया चाहता तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनानी थी वो थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करके भी बनवा सकते थे, मगर ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ने उस वक्त गवा दी। तो तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, और अब इसको हम UN सीज फायर लाइन नहीं कहते। नाउ लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर में फ़र्क काफ़ी है। इंटरनेशनल बॉर्डर को हम प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करते हैं, वेयरएज लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ पाना कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल वायलेशन होता नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास बहुत फायरिंग होती है, और इसमें एक पैटर्न भी देखा गया है। कई बार होता है कि 2-3 साल तक लगातार फायरिंग होती है, फिर उसके बाद 6-7 महीने का होता है पीस, फिर जो ये साइकिल है ये रिपीट होती है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये 2016-18 का डेटा है,
जब बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें बताया जाता है कि इंडिया की तरफ से लगभग 60 के आसपास जो सोल्जर्स हैं ये वीरगति को प्राप्त हो गए। पाकिस्तान कहता है कि ये नंबर एक्चुअली 90 के आसपास है। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि इनके यहाँ 67 सोल्जर्स मारे गए, मगर इंडिया कहता है कि जो एक्चुअल नंबर है ये है 240 के आसपास। और फिर आप रिसेंटली भी अगर देख लो तो 2020-21 में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, तब से पाकिस्तान ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और इस केस में भी आप अगर देखो तो दोनों कंट्रीज को नुकसान हुआ है। दोनों ही तरफ सोल्जर्स ने दिया अल्टीमेट सैक्रिफाइस और कई सिविलियंस भी मारे गए। अब जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती रहती है, इसको देखकर कई बार आप सोचते होंगे यूएन कुछ करता नहीं है। आई मीन बेसिकली जो ये लाइन है इनिशियली तो बनाई थी यूएन ने, बाद में ठीक है शिमला एग्रीमेंट ने टेक ओवर कर लिया इस पर, मगर यूएन ने सिंस ये लाइन बनाई है तो इनको कुछ कहना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए यूएन के चीफ यही कहते हैं जब भी फायरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि फायरिंग मत करिए, शांति बना के रखिए। उसके अलावा कोई यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटोकॉल तो है नहीं कि दोनों कंट्रीज पर सैंक्शन लग जाएंगे। तो यूएन भी आप अगर देखो, ये आर्टिकल है कुछ महीने पहले का, यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुतेरेस, इन्होंने यही कहा कि अपील करता हूँ आपसे फायरिंग मत करिए, सीज फायर को वायलेट मत करिए। और उसके अलावा यूएन का एक ऑब्जर्वर ग्रुप भी है इंडिया पाकिस्तान में, ये है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी रिपोर्ट सबमिट करता रहता है कि इतनी सीज फायर वायलेशन हुई है, इतने सोल्जर्स मारे गए हैं। दोनों कंट्रीज को ये कहते हैं कि सीज फायर वायलेट मत करो, मगर कुछ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता नहीं है। तो यूएन को आप अगर देखोगे, चाहे सीरिया का इशू हो, चाहे इसराइल का इशू हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का इशू हो, यूएन की ज़्यादा कुछ रेलेवेंस बची नहीं है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं। जब भी दोनों कंट्रीज के बीच में पीस स्थापित होता है तो इंडिया पाकिस्तान आपस के समझौते के हिसाब से ही करते हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ है। फरवरी 2021 में जॉइंट स्टेटमेंट आई। इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, और पाकिस्तान की तरफ से जो इनके मेजर जनरल हैं नौमन जकारिया, इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी और यहाँ पर यह कहा है कि जो 2003 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था सीज फायर को लेकर LOC पर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे। जी हाँ, देखो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पीस बनाकर रखना है, ये तो शिमला एग्रीमेंट में भी लिखा है, मगर बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन किया था जहां पर यह बात लिखी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम फायरिंग नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2003 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। और जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था दुनिया भर में लोग खुशियां मना रहे थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि फाइनली दोनों जो ये न्यूक्लियर आर्म कंट्री है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है सीज फायर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है 2003 का कि इंडिया पाकिस्तान फोर्सेस एग्री सीज फायर इन कश्मीर। और उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि अब इस एग्रीमेंट के बाद एक भी गोली नहीं चलेगी, बट दे वर रॉन्ग, दे वर वेरी रॉन्ग। मगर आज के समय जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन गए हैं बिटवीन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, उसमें अब एक के बाद एक पैटर्न दिख रहा है कि प्रॉपरली जो भी ये एग्रीमेंट है बॉर्डर पे शांति को लेकर, इसको एटलीस्ट 1-2 साल के लिए प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाएगा। और आने वाले समय में ना चाइना की तरफ से, ना इंडिया की तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे ज़्यादा एग्रेशन होगा। और इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक पैटर्न देखा है जिसमें साफ लग रहा है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन इन द फ्यूचर इंप्रूव होने वाले हैं। एक गुडविल जेस्चर तो हमने देखा इंडिया की तरफ से जब इंडिया ने अलाउ किया कि पाकिस्तानी PM अपनी श्रीलंका विजिट के लिए इंडिया के एयर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान के जो PM है इमरान खान, ये हाल ही में गए थे श्रीलंका फॉर अ विजिट, तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया का एयर स्पेस यूज़ किया और इंडिया ने यहाँ पे अलाउ भी किया है। हाँ, वो बात अलग है कि इमरान खान का प्लान ये था कि जो कश्मीर का इशू है ये रेस करेंगे श्रीलंका के पार्लियामेंट में, वो इंडिया ने डिप्लोमेसी के थ्रू ब्लॉक करवा दिया। मगर आप नोटिस करेंगे कि इवन दो इनको पार्लियामेंट में कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, इमरान खान ने श्रीलंका में भी कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के कश्मीर का इशू उठाया भी नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसके पहले आप अगर जाओ, पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं बाजवा, इन्होंने भी ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं इनके साथ पीस हो, और अब समय आ चुका है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। ये एक क्लियर मैसेज था इंडिया के लिए कि अब पाकिस्तान चाहता है कि हम पीस मेंटेन करके रखें। इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री और जो इनकी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों को समझ में आ गया है कि कश्मीर में जो होना था हो गया, इंडिया ने जो करना था कर लिया है, ये वापस चेंज होने नहीं वाला। कश्मीर में जो 4G इंटरनेट है ये भी रिस्टोर हो गया है। अब हम और देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, जो ऑनवॉयस हैं, उनका हम टूर करा रहे हैं कश्मीर में, दिखा रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। हमने ये भी कह दिया है कि इन द फ्यूचर ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर को हम हमेशा यूनियन टेरिटरी बनाकर रखेंगे। जम्मू कश्मीर भविष्य में एक स्टेट फिर से भी बन सकता है। तो पाकिस्तान को ओवरऑल समझ में आ गया है कि कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे यहाँ पर ये। और फिर इस सब के अलावा अगर इन द फ्यूचर पाकिस्तान को अपनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपरली वैक्सीनेट कराना है अगेंस्ट कोविड-19,
तो उसके लिए इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक पाकिस्तान में एक भी बैच मेड इन इंडिया वैक्सीन का नहीं गया, तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये भी चाहेगा कि इन द फ्यूचर इंडिया के साथ जो इनके रिलेशन है ये इंप्रूव हो, ताकि इंडिया वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करे टू पाकिस्तान। इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि सार्क का एक इनिशिएटिव ऑलरेडी तैयार है, इस पर बहुत ही जल्द आपको काम होता हुआ भी दिखेगा। नाउ फाइनली मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये पीस एस्टैब्लिश हो रहा है, क्या आपके हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, या फिर आप ये मानते हैं कि इट इज़ बेटर टू ऑलवेज कीप प्रेशर ऑन पाकिस्तान? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर सो गाइज, ये वीडियो थी जिसमें पाकिस्तान, भारत और इंडिया 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि आपस में ही खैर इन 2 कंट्रीज के बीच में पाकिस्तान तो एक छोटा ही मुल्क है, लेकिन ये है कि ये एशिया में कंट्री जो हैं वो बड़ी कंट्रीज हैं। और आप लोग जानते हैं कि इनके बीच में इतने दिनों से इश्यूज चल रहे हैं, दिनों से नहीं सालों से, और खासकर पुलवामा के बाद से ही बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे थे। बट मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ और अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो है वो अब LOC पर जो है वो इस तरह का कुछ सुनने को नहीं मिलेगा कि इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग शहीद हो गए हैं। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है। चाइना की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि चाइना भी लद्दाख से पीछे हट रहा है, और क्योंकि चाइना का जो है वो अब चाइना जो है वो बेसिकली अब वो चाहता है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। तो क्योंकि चाइना तो आपको पता ही उसकी क्या उनकी अप्रोच है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन भारत को इस मामले में बहुत ज़्यादा, और भारत गवर्नमेंट जो है उनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा और इनकी हर चालाकियों पर नजर रखनी पड़ेगी चाइना की, ताकि जो है वो कोई भी ऐसे, जैसे कि मेजर गौरव आर्य का आपको शायद स्टेटमेंट याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो बेसिकली इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाए उससे पहले आप नुकसान पहुंचा दो। तो वही बात है कि पीस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है, लेकिन एक्टिव बहुत रहना पड़ेगा कि अगर ये अमन करने वाले हैं तो कहीं अमन में जो है वो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हमारे लिए कर दे। बाकी LOC की बात है तो LOC के ऊपर जो अभी मामला इनको सुनने को मिल रहे हैं कि वो सारा जो है अब नहीं होगा, और पिछले लास्ट वीक से जो ये मामला नहीं हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसे कि श्रीलंका भी इमरान खान गए थे तो उनको एयर स्पेस जो है वो भारत की यूज करने दी गई थी, जबकि पाकिस्तान ने तो इस पे मना कर दिया था जब मोदी जी ने इनको मोदी जी को सौदिया जाना था तब, तो खैर तब इन लोगों ने मना कर दिया था। तो यही बात होती है कि भारत जो है वो हमेशा ही एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी चीज पे, वो इस तरह के इशू क्रिएट नहीं करता ये छोटी छोटी चीजों पर। और जबकि उन्होंने एयर स्पेस भी दे दी, तो आप इसी से समझ जाएं कि ये कितनी बड़ी बात है। तो वो भी चाहते तो वो भी मना कर सकते थे, लेकिन यह है कि इन सारी चीजों को देखकर आइडिया तो यही हो रहा है कि इनमें पीस आ रहा है। और पिछली हमने जो खबरें भी देखी थी कि बात करते हैं और सारे मामला को सॉर्ट आउट करते हैं, ट्वीट्स वगैरह भी आ रही थी और भी वैक्सीन की बात भी की जा रही थी, लेकिन वैक्सीन का तो कुछ कंफर्मेशन है नहीं है। और अगर इस तरह के मामला क्लियर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वैक्सीन फिर तो आएगी ही पाकिस्तान में, और क्योंकि मोदी जी जो हैं वो दे देंगे, क्योंकि इस वजह से नहीं दे रहे क्योंकि जाहिर सी बात है ना, पाकिस्तान ने मांगी है और ना ही फिर जब कोई मांगेगा नहीं या कोई बोलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कोई कैसे फिर जबरदस्ती तो देगा नहीं, तो ये भी चीज होती है। तो बाकी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के और इंडिया के और चाइना के रिश्ते जो है वो रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। इससे ये होगा कि दोबारा से जो है हो सकता है कि दोबारा से इनकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये सुनने में आ रहा था कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं, उनको बायकॉट कर दिया गया था, उनको मार्केट से हटा दिया गया था। टमाटर तक का वहां से इंडिया से जो आते थे पाकिस्तान में वो बंद कर दिए गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, और पोस्ट वगैरह हर चीज बंद कर दी गई थी, कुरियर वगैरह आ नहीं सकता था, भेज नहीं सकते, मंगवा नहीं सकते, तो ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट ये है कि अच्छा हो गया है अगर इन फ्यूचर इस तरह की और भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं,
तो हो सकता है कि फिर मेरा भी विजिट लग जाए इंडिया में आने का और मुझे भी वीज़ा मिल जाए इंडिया का और फिर मैं ट्रैवल करूं इंडिया में। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे तो अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप होने चाहिए कि नहीं इनके, या फिर लॉन्ग टर्म होने चाहिए कि नहीं? मुझे तो लगता है कि रिलेशनशिप होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए और साथ में लॉन्ग टर्म होने चाहिए बिल्कुल, ताकि ये उन लड़ाई झगड़ों से जान छुड़ाकर अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे यही लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरजादा। बाय बाय।